नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की क्लासों की सीरीज़ में 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 8 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में आधारभूत सेवाओं की बात हम करेंगे। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी होती है? शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य। यानी किसी राज्य का विकास अगर देखना है तो वहाँ की शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, परिवहन देख लो, स्वास्थ्य देख लो। सभी प्रकार की व्यवस्था अगर अच्छी है तो आधारभूत सेवाएं बहुत शानदार, यानी राज्य का विकास हो रहा है या विकसित राज्य है। और इन सेवाओं में कमी है तो राज्य का विकास नहीं है, राज्य पिछड़ा हुआ है। आमजन, एक आम आदमी को भी आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना किसका दायित्व है? सरकार का प्रमुख दायित्व है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में हम करेंगे और अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। आधारभूत सेवाओं में शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास का, उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है शिक्षा प्राप्त करना, और उसका चरित्र का विकास भी होता है शिक्षा के माध्यम से। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में, उसको सफलता प्राप्त करने में, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य साधन क्या है? शिक्षा। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि, और विद्यालय शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यानी राजस्थान सरकार भी सभी बच्चों को, पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने में सुलभ अवसर यानी विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही सरकार। राज्य में संचालित शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक यानी 12th यानी 12वीं तक, और माध्यमिक यानी माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं 10वीं तक, और उच्च प्राथमिक की बात करते हैं 8वीं तक, और प्राथमिक विद्यालय संचालित यानी 5वीं तक। सभी प्रकार के विद्यालय राज्य में संचालित यानी राजस्थान में। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी अलग अलग विद्यालय खुले हुए हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, महाविद्यालय विद्यमान है, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। उच्च शिक्षा के लिए यानी 12th के बाद की शिक्षा के लिए क्या है? 12th के बाद की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। इसके अलावा तकनीकी यानी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है, और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं RTE यानी राइट टू एजुकेशन की। तो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पे ध्यान रखें आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी है। यानी सरकार ने तो निःशुल्क शिक्षा कर दी है, लेकिन अभिभावकों से भी निवेदन किया जाता है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाए। ये किसका है? अभिभावकों का कर्तव्य है। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं यानी विद्यालय का वातावरण, वहाँ पे फर्नीचर व्यवस्था, विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? निरंतर प्रयास कर रही है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपको कि किसी विद्यालय की स्थिति देखनी, राजस्थान के अंदर कितने छात्र हैं, कितने अध्यापक हैं, स्कूल किस स्थान पर स्थित है, तो आप शाला दर्पण के माध्यम से देख सकते हो। स्कूल 8वीं तक है या 10वीं तक है या फिर 12वीं तक है, तो ये सारी सामग्री आपको कहाँ से प्राप्त होगी? शाला दर्पण पोर्टल से। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान निःशुल्क शिक्षा यानी RTE राइट टू एजुकेशन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है, चाहे वो प्राइवेट संस्था में भी अध्ययनरत हो, उनके लिए 1 से 8 तक निःशुल्क है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। उसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यानी कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालय में यानी सरकारी जो विद्यालय है, उन सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से लगाकर 12 तक निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध है, यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की जाती है। विविध प्रोत्साहन, इसके अलावा स्कॉलरशिप मिलती है, पुरस्कार मिलते हैं, छात्रवृत्ति, छात्रावास, बच्चों के रहने के लिए भी सुविधा है, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारी व्यवस्था निःशुल्क करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। जो बच्चे परीक्षा में बेहतर परिणाम देते हैं यानी 10th और 12th के अंदर, उनको राज्य सरकार पुरस्कृत करती है यानी प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव देती है, यानी उनको लैपटॉप या स्कूटी दी जाती है। तो बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी, तो जिन विद्यार्थियों का परिणाम 10th में और 12th में अच्छा रहता है, उनमें बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार मिलता है। और गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये पुरस्कार आपको 10th 12th में अच्छी रैंक या अच्छे नंबर लाने पर बालिकाओं को दी जाती है। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा प्रियदर्शिनी और गार्गी पुरस्कार।
साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% थी, तो इसको ध्यान रखिए आप। और पुरुष साक्षरता दर पूछे आपको तो 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। इन तीनों को आप इंपॉर्टेंट लगा ले, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। तो अपन क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सभी प्रकार का होता है, क्योंकि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही वो कार्य कर पाएगा। तो सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है इंसान को। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। यानी सरकारी हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की सेवाएं निःशुल्क दी जाती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबके लिए स्वास्थ्य के लिए सरकार बहुत सारे बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है कि राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वास्थ्य यानी सब सेंटर, SC बोला जाता है शॉर्ट में। इसके बाद 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, और उसके बाद 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC खोले गए हैं स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। नागरिकों को आपातकाल स्थिति में स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कोई घटना, दुर्घटना या डिलीवरी सेवाओं के लिए 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाती है निःशुल्क। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। तो ये संभागों को ध्यान रखिए आप, ये 6 ही संभाग दे रखे भरतपुर को छोड़ के। तो यहाँ पे आपको आयुर्विज्ञान से संबंधित चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। यानी राजस्थान में कुल 33 जिले थे और वर्तमान में 41 जिले हैं। तो आपके अधिकतर 30 जिलों से अधिक में तो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो गए हैं और भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिससे स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो जाएगी। यानी स्वास्थ्य की सेवाएं जिला स्तर पर भी बहुत अच्छी उपलब्ध होने वाली है। राजस्थान सरकार का अच्छा प्रयास है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं। राजस्थान में नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजना संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, तो यानी आयुष्मान भारत के द्वारा निःशुल्क यानी पूरी तरह से इलाज किया जाता है 5 लाख से अधिक का। तो महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता, जीवन रक्षा कोष यानी मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो बालिकाओं के जन्म में मिलती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से सारी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में। तो राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कई सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्प विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण संबंधी लाइसेंस प्रदान करता है। तो औषधि नियंत्रण संगठन क्या करता है, दवाइयों का विक्रय और लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही ये प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। प्रतिबंधित यानी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी जो प्रतिबंधित होने के बाद भी बाजार में उपलब्ध है, उन पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है, औषधि नियंत्रण संगठन। संचार एवं डाक सेवा की बात करते हैं। वर्तमान युग में सूचना तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यानी डाक सेवा या संचार के माध्यम से विभिन्न व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और संचार सेवाओं की बात करते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक ज्ञान ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीक एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलाव के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना एवं तकनीक से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। डाक सेवा की बात करते हैं। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश एवं सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं, विविध सामग्री को भौतिक एवं वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने तथा अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक एवं इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। यानी ये 3 प्रकार के साधन हैं डाक के माध्यम से सेवाएं पहुंचाने के। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती बल्कि
बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए, जिसके अंतर्गत बेटी के पढ़ाई एवं शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिए, आपके सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या आता है, तो बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए खाता खुलवाया जाता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी लेन देन करती है। मुद्रा का बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती बैंक व्यक्ति एवं संस्था द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है और बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। तो लोग अपने खातों में पैसे जमा कराते हैं बैंक के माध्यम से और उनको ब्याज मिलता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है और बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है बैंक। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट के द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं सभी बैंक। उसके बाद परिवहन सेवा की बात करते हैं। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। यानी किसी भी देश के विकास के लिए सबसे मेन व्यवस्था क्या होती है, परिवहन सेवा। तो राजस्थान में परिवहन के लिए सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है और राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, इसलिए बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन की बात करते हैं। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। यहाँ से भी ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में, जोधपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। इनका नाम चेंज कर दिया गया है वर्तमान, ध्यान रखिए आप। रेल परिवहन की बात करते हैं। रेल परिवहन माल परिवहन या यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल है, ध्यान रखिए आप। तो राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है, 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे। और मंडल कौन कौन से 5 में, तो 5 मंडल में जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल एवं कोटा मंडल। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है, ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। ध्यान रखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन की बात करते हैं। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, यानी जयपुर के अंदर सांगानेर हवाई अड्डा है और राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ध्यान रखिए आप। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो ये भी ध्यान रखें, भारतीय वायुसेना के अधीन कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, तो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा, ये भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। ये आपका 9वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, पारस्परिक का मतलब होता है आपसी और जीविकोपार्जन मतलब होता है जीने के लिए कार्य करना। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत पूछी आपको, 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित थे, तो ये स्वास्थ्य सेवा संबंधित थे। राजस्थान जीके के लिए महत्वपूर्ण क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू।